व्यक्ति तुरंत नहीं सीख जाता है जी। सीखने के लिए उसको बारंबार बारंबार अभ्यास करना पड़ता है। हाँ। कोई भी चीज़ पे मास्टरी पाना है तो उसके लिए आप रेगुलर प्रैक्टिस। जी। जैसे अभी आपको आग लगाने के लिए दिया गया, हाँ। उम्र 47 साल 47 ईयर, आग नहीं लगा पाए। आपका दोष नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी भर आप वो गैस में नहीं तो हीटर में आग लगाए हो, जी। और गुरुकुल में आके आपको लकड़ी का आग लगाओ, नहीं होता है, कष्ट होता है। लेकिन और 2 महीना 3 महीना के बाद आप गैस से भी जल्दी आप जला सकते हो, क्योंकि अभी तक आपको सूत्र नहीं मिला है। हाँ। जी। अभी आप एक गुरुकुल के लिए बनमानुस हो जो आग का संधान अब तक नहीं किया। आधुनिक व्यक्ति जो घर में गैस जलाने वाली आज की महिलाएं जंगल में ले जाओ तो फिर गया काम से, बिकॉज उनको नहीं पता लकड़ी का में कैसे आग लगाते हैं, वो कल्चर नहीं है। लेकिन जिसको पता है वो गैस से भी आगे, आप उधर खींच करोगे तब तक आग लग गया हो, उन्हें पता है। तो वो फॉर्मूला आपको इन्वेंट करना है धीरे धीरे। हम बनमानुष्य इंसान हिस्ट्री में कहा जाता है आग के इन्वेंट करने के बाद हुए। इसीलिए मैं लकड़ी का चूल्हा में खाना बनाने के लिए गुरुकुल के हर आचार्य और शिष्य को कहता हूँ कि जब तक आग के साथ नहीं जियोगे तब तक आग को समझ नहीं पाओगे, वो चाहे कोई भी आग हो। और मैं भी अपना खाली टाइम में अग्निकुंड के पास ही बैठता हूँ। और मैं जब देखो यहाँ गुरुकुल में भी अग्निकुंड, वहाँ भी गए थे अग्निकुंड, मेरा घर में भी अग्निकुंड, उधर भी जाओगे अग्निकुंड, और कहीं बाहर जाता हूँ तो अग्निहोत्र का छोटा सा पॉट भी लेके जाता हूँ, छोटे छोटे गोबर का कंडा और ये से लेके जो भी बनता है, ऑफिशियल हो या अनऑफिशियल हो, करते हैं। तो पहले अग्नि को जानना पड़ेगा, अग्नि के पास रहना पड़ेगा। जिसके साथ सत्संग करेंगे ऐसा बनेंगे। अग्नि के साथ सत्संग करोगे तो अग्नि जैसे सतेज बन जाओगे। दूसरा, कांच का बोतल ढूंढो, उसको बढ़िया से साफ करो, सफ़ेद कांच का बोतल, पारदर्शी, नो कलर्ड, अच्छा, और उसको धूप में रखना है। उसको धूप का पानी पीना है, मतलब उसमें पानी डाल के रख दो धूप। हाँ। अच्छा। उसको बोलते हैं सूर्य चार्जित जलपान। अच्छा। तुम्हारा चेहरा को 6 महीना पी लेने के बाद कोई आदमी देख नहीं सकता। अच्छा। इतना तेज रहेगा उसमें, और तुम भी फील करोगे वो तेज को। वो तेज जरूरी है। इसलिए सूर्य सप्त साधना के बारे में बताया गया है, और उसमें से मैं आगे लूँगा क्लासेस। सूर्य जल प्लान, सूर्यार्घ्य दान, सुबह उठ के नहा के सूर्य भगवान को अर्घ्य दान देना, वो सबके लिए जरूरी है, जाति भेद निर्विशेष सबको। गुरुकुल का ये कुछ विधान है जी। और सूर्य उदय ठीक होने के समय अग्निहोत्र करना, गोबर का कंडा उपला जला के अरवा चावल और गाय का घी 2 बूंदा डाल के अग्निहोत्र करना। अग्नि का साधना को बहुत मान्यता गुरुकुल में दिया गया है, और अगर अग्नि को जलाने ही नहीं जानते हो फिर अग्नि जैसा तेज तुम्हारे अंदर कहाँ से आएगा? वो गैस जैसे ही तेज आएगा। ठीक है। सूर्य को जलदान, सूर्य पाक जलपान,
थर्ड पार्ट है सूर्य पाक भोजन। कम ये खुले में जो पकाया जाता है वो। अच्छा सूर्य से पके हुए फल, अच्छा अच्छा अच्छा। सलाद, सब्जी सूर्य में पका है, उसको आग में तला नहीं, भुना नहीं। अच्छा तो लाइफस्टाइल में 70% आहार रॉ खाना है, 30% कुक्ड खा सकते। तो सुबह का टिफिन गुरुकुल में अगर कच्चा खाया जाए बिना फायर का, तो व्यक्ति ऐसे ही स्वास्थ्यवान हो जाएगा। तो बाजार में जो भी सलाद मिलता है अवेलेबल, गाजर, बीट, स्प्राउटेड्स, नॉट्स, लीव्स लाइक धनिया का, नीम का, तुलसी का, इस प्रकार का लीव्स। मैं इसके बारे में डिटेल लूँगा धीरे धीरे क्लास, लिव्स थेरेपी एंड ऑल दिस थिंग। मैं एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। तो सूर्य पाक आहार व भोजन। अभी सूर्य पाक आहार में सबसे इम्पोर्टेंट होता है ऋतुज आहार। अच्छा हाँ, इसको समझ सकता हूँ। क्या समझा? जिस ऋतु में जो बने। अभी इस ऋतु का कौन सा है? इसमें तो ये मतलब शीत है, शीत में तो गाजर है, बीट है। अच्छा ऋतुज तो ये बसंत है ना? ऋतुज फल। हाँ मैं तो वो बता दिया गाजर सलाद। हाँ ऋतुज फल का बात कर। फल, ऋतुज फल अभी है आपका ये सीताफल होंगे मार्च महीना में। अच्छा वो मार्च महीने में है। अच्छा और सीताफल आता है अगस्त सितंबर अक्टूबर। अच्छा रामफल आता है मार्च महीना में। दो कस्टर्ड एप्पल हैं, दो प्रकार के। वन इज रामफल, अनदर इज सीताफल। अच्छा सीताफल इज ग्रीन कलर, रामफल इज येलो कलर, ग्रीन प्लस येलो, डीप रेड। उसका रामफल जो अभी मार्च में निकलेगा वो पूरा एकदम स्लिपरी टाइप रहेगा। अगस्त सितंबर पे जो सीताफल निकलेगा वो डॉट्स 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 डॉट्स। हाँ अच्छा वो प्लेन जो रहता है वो रामफल। वो यहाँ पेड़ है, देख लेना, यहाँ उसका गच्छ। अच्छा अभी शनि महादशा में कट गया। अच्छा वो ये है आपका वो रामफल है। वो रामफल और दिस ऑल्सो कस्टर्ड वो एप्पल। अंदर है, अंदर एक ही चीज़ है, लेकिन ऊपर का वो हाँ छिलका सिर्फ अलग है। तो मैंने रामफल खाया। हमारे गुरुकुल में हाँ वो रामफल है, अभी निकलेगा। हाँ। ठीक। सो अभी का इस ऋतु का जो फल है फरवरी महीना का, वो है बेर। बेल अच्छा बेल नहीं, बेर बेर अच्छा, बेर। अच्छा, हाँ, बेर। उस दिन जो फील्ड में खिलाया था। खाया हाँ। अभी बाजार में चले जाओ या अपने उधर चले जाओ, बस बैग लेके और कलेक्ट करके लाओ। ठीक है, उधर तो मतलब वहाँ मैं लेके जाऊंगा, तो ज़्यादा दूर नहीं है। मैं लेके जाऊंगा। और उसको हर दिन अप टू मार्च लास्ट सुखा के भी पका के भी खाना है, सुखा के भी पका। ग्राइंडिंग करके जूस बना के भी पीना है। मैं पीता हूँ, हाँ हाँ बहुत जरूरी है। अच्छा और अगला ऋतु में आ जाएगा केंदू। केंदू हाँ मैं खिलाऊंगा, तुम्हें कभी नहीं खाया होगा, जंगली फूड है। अच्छा केंदू, चार, रामफल, ये 3 फल आते हैं मार्च में। हाँ अप्रैल में जब तुम्हारा नवरात्र चालू हो जाएगा, हाँ उस समय कुछ और फल का मात्रा बढ़ गया होता है। अच्छा तो ये सीजन जो धूप का सीजन है, सब फल अवेलेबल रहते हैं। अवेलेबल है। तो इस समय फल का मात्रा ज़्यादा खाना है, जी। लेकिन आजकल पैसा तो नहीं है, खाओगे कहाँ से? जी बाहर से खरीदना या तो ये कलेक्ट करना पड़ेगा। सही सही सही। तो सूर्य पाक आहार व भोजन, सूर्य पाक जलपान, सूर्य का जो आहार बताया सलाद, सूर्य को जलदान, ये 4 साधना के बाद सूर्य नमस्कार करना। सूर्य नमस्कार वो कर सकता हूँ। वो क्या होगा, सुबह ही करना है ना? सुबह शाम दोनों सुबह शाम दोनों टाइम। तो कम मैं कम से कम 12 राउंड। वो ये लिख दूँ क्या, मतलब कौन कौन सा चीज़ करना है? अब तक तुम नहीं लिखा तो दोस्त किसका, यूट्यूब देख लेना। नहीं मतलब ये तो जानता हूँ, जो क्या बोले सूर्य प्रणाम तो जानता हूँ, मतलब क्या क्या करना है वो। हाँ वो लिख लो, हमारा मर्जी है। सूर्य का नेक्स्ट है रंग चिकित्सा, रंगपान।
रंगपान। पा घ नी स हो ना ला, ये जो 7 रंग है सूर्य का, हाँ हाँ अभी शरीर के अनुसार हाँ कलर स्पेक्ट्रम का में बैठना या सूर्य स्नान, कलरफुल सूर्य स्नान और जनरल सूर्य स्नान, जब सूर्य उदय होते हैं तो उसके सूर्य किरण पे बैठना। हाँ उसके बाद है सूर्य दर्शन, जैसे उस दिन मैं तुमको चंद्र दर्शन कराया, पूर्णमी चंद्र का, प्रतिपदा चंद्र का दर्शन कराया। ऐसे सुबह जब सूर्य उठते हो तो उसको एकटक देखना है और क्या क्या करना है वो मैं बताऊंगा। तो ये जो 7 सूर्य साधना है वो बहुत जरूरी है गुरुकुल जीवन के लिए, स्वास्थ्य जीवन के लिए, उन्नत जीवन के लिए। और इन सारे कामों के बीच में सबसे इम्पोर्टेंट सूर्य नमस्कार विथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, क्योंकि जिसका बुद्धि कमजोर होता है, ब्रेन कमजोर होता है, अगर वो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन के साथ, राइट इनहेलेशन एक्सहेलेशन के साथ अगर सूर्य नमस्कार करता है तो ब्रेन को ऑक्सीजन सफिशिएंट मिलता है, तो मेमोरी पावर, बुद्धि सब धीरे धीरे बढ़ता है। नहीं तो बुद्धि खराब है तो कुतर्की हो और वो सही चीज़ को समझ नहीं पाएगा, और सही चीज़ को नहीं समझा नेगेटिव चीज़ को पकड़ेगा, बोलोगे एक समझेगा और एक। क्लियर? क्यों करना ये, इसके बारे में समझना जरूरी है कि गुरुकुल जीवन पे इनका आवश्यकता क्यों है और ये क्यों करना है। ज्योतिष के अनुसार ये सबसे ज़्यादा लग्न को मजबूत करने के लिए है। स्ट्रॉन्ग लग्न बनाना, स्ट्रॉन्ग राशि बनाना, स्ट्रॉन्ग तुम्हारे सूर्य लग्न को बनाना, बुद्धि को स्ट्रॉन्ग बनाना। स्ट्रॉन्ग शब्द कहें हम मजबूत, अच्छा, पावरफुल। अगर जन्म से ही तुम्हारा नहीं भी है, ये सूर्य साधना से, ग्रहों का राजा है सूर्य, तो ये सूर्य साधना से तुम्हारा शरीर, मन, बुद्धि, चित्त सब कुछ मजबूत, अच्छा, पवित्र होने लगेगा। और जब तक तुम्हारा शरीर सही नहीं है तुम बाकी कोई साधना नहीं कर सकते। ठीक है? ठीक।